If it is daytime in India, write whether it would be day or night in the following countries given in the table below. तो आपको क्या करना है, इंडिया में अगर डे है राइट, तो ये जो कंट्री के नाम दिए हैं वहाँ पर क्या होगा. तो कनाडा अगर इंडिया में डे है तो कनाडा में नाइट होगा, क्योंकि कनाडा जो है वो ग्लोब, हमारा जो पृथ्वी का पोजीशन है ग्लोब में उसके अपोजिट साइड में है राइट. तो इंडिया में अगर डे होगा तो अपोजिट साइड सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वहाँ पर नाइट होगा. जापान में डे होगा. मैक्सिको में नाइट होगा. ऑस्ट्रेलिया में डे होगा. ब्राज़ील में नाइट होगा. साउथ अफ्रीका में डे होगा राइट. एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड. अभी हम रोटेशन सीख लिए, अब हम सीखेंगे रिवॉल्यूशन. लेट अस लर्न व्हाट इज रिवॉल्यूशन राइट. द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution around the sun. अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. ये फिगर देखिए, ये अर्थ है, ये सन है राइट. अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन राइट. ये सन है, सन राइट, और ये अर्थ है राइट. तो अर्थ जो है वो अपनी एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करता है अराउंड द सन, और दिस पीरियड इज कॉल्ड ईयर. और ये जो एक रोटेशन है वो पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 365 डेज. और ये पीरियड को हम क्या कहते हैं, ईयर राइट. It revolves around the sun at the speed of approximately 1780 किलोमीटर पर आवर. और ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट करने का जो उसका स्पीड है वो क्या है, 1780 किलोमीटर पर आवर. द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स इमेजिनरी पाथ कॉल्ड अ ऑर्बिट. और ये जो सन के इर्द गिर्द घूमने का ये जो पाथ बना राइट, ये एग्जैक्टली ये ऐसा पाथ है, ऐसा राइट, ऐसा पाथ है. यहाँ पर सन रहेगा और ये है अर्थ राइट. तो ये जो पाथ है वो पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट. क्या कहेंगे, ऑर्बिट राइट. तो ये एग्जैक्टली सर्कल में नहीं है, लेकिन ये इलिप्टिकल है ओके. This orbit of the earth is not round but it's elliptical, as I said. This is the reason why the distance between the earth and sun does not remain the same throughout the year. और इसी वजह से अर्थ एंड सन के बीच का जो डिस्टेंस है थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहेगा राइट. ओके देखिए, सर्कल में नहीं है इसका ऑर्बिट का इमेजिनरी पाथ, वो इलिप्टिकल है. इसीलिए ये डिस्टेंस देखिए, अगर ये अर्थ घूम के ए साइड आ जाएगा राइट, तो ये वाला डिस्टेंस देखिए वो दोनों यहाँ पर सेम होगा. लेकिन ये अर्थ जब रोटेट होके यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो दैट्स वाई कि हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. ओके. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 किलोमीटर पर आवर. वो हमने ऑलरेडी सीख लिया. The moon revolves around the earth and earth revolves around the sun. राइट. यहाँ पर देखो मून जो है वो मून वो अर्थ के अराउंड घूमता है. We already studied in earlier classes because earth has its own gravitational force. Because of that, moon is rotating around the earth and earth is rotating around the sun right. The earth makes an angle of 23.50 degree to its axis and 6650 to its orbit. The tilting of the earth on its axis causes the varying length of day and nights and also change in season. और ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ वो अपनी एक्सिस पे ऐसे टिल्ट है. ऐसे अगर हम ये अर्थ कंसिडर करेंगे तो अर्थ जो है ऐसे टिल्ट है राइट.
तो ये अपनी एक्सिस पे मैं आपको यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है, राइट। अपनी एक्सिस पे कितना एंगल बनाता है, राइट, कितना एंगल बनाता है 66.50 का, और ऑर्बिट के साथ 66.50 बनाता है। अपनी एक्सिस पे कितना बनाता है 23.50। और इसी की वजह से जो डे एंड नाइट है वो उसकी लेंथ जो है वो वेरी होती है, और इसी की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में विंटर, समर एंड मॉनसून 3 सीज़न है, तो ये तीनों सीज़न चेंज होने का रीज़न भी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है वही है, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बाय दिस वीडियो। सी दैट अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स इज मूविंग अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, राइट। अर्थ अपनी एक्सिस पे तो घूम रही है एंड ऑल्सो अपने ऑर्बिट पे अर्थ के इर्द गिर्द भी सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। बाय दिस वीडियो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, राइट। अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसको हम रोटेशन कहेंगे, और सन के अराउंड घूम रही है उसको हम रिवॉल्यूशन कहेंगे, ओके। सी वीडियो एंड अंडरस्टैंड। What is this? This is the revolution of the earth. Now move forward and learn varying of lengths of day and night. Day and night की लेंथ जो है वो वेरी होती है, उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। आपको पता है विंटर रहेगा तो विंटर में जो है वो डे कम रहता है, नाइट लंबी रहती है। अगर समर रहेगा तो समर में डे ज़्यादा रहता है एंड नाइट कम रहती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st of June एंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd of December. Wherever the rays fall vertically, days are longer. जो सन के रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंड ये सेंटर में से पास हुआ वो इक्वेटर है। यहाँ पर जो है ये है 66.5 डिग्री पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पर 66.5 डिग्री पे है साउथ पोल। 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो साउथ में आया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पे है, वो नॉर्थ में आया। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21st of June पर जो सन के रेज है वो वर्टिकली यानी सीधे स्ट्राइक होते हैं, राइट। तो इसी वजह से जो डे है, डे देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला पोर्शन, तो ये है डे, डे है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, एंड नाइट जो है वो नाइट है वो शॉर्ट होगी, राइट। यानी डे का टाइम ज़्यादा होगा और नाइट का टाइम कम होगा। सेम वे रेज जो है, वेन एवर द रेज फॉल वर्टिकली डे इज लॉन्गर, राइट। वेर एवर दे आर स्लांटिंग डेज आर शॉर्टर। और ये जो रेज है वो स्लांट में, यानी कि ये सन है और ये अर्थ है, राइट। तो अर्थ के जो पोर्शन पे जो रेज है ऐसे स्लांट में स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डेज जो है वो शॉर्टर होगा, राइट। तो अभी ये वाले पोर्शन पे ही हम देख लेते हैं। ये वाले पोर्शन पे क्या होगा, जो सन रेज स्ट्राइक हो गए वो स्लांट में थोड़े स्ट्राइक हो गए, तो यहाँ पर डेज है वो शॉर्टर हो गए एंड नाइट जो है वो लॉन्गर होगी, राइट। ये जनरली दिसंबर में होता है और ये 22nd of December, राइट। तो
टू ट्रॉपिक्स आर इन अपोजिट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, अगर पृथ्वी का ग्लोब है उसको हम दो हिस्सों में बांट दे तो ये एक हिस्सा होगा ऊपर वाला हिस्सा एंड नीचे वाला, इसको हम ये को आपने मैथ्स में सीखा ही होगा, ये वाले शेप को हम क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और कैप्रिकॉन जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में है, राइट। थस सीजन इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट, और इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन है वो अपोजिट होगी। लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डायग्राम देखना है और हमको आंसर देने हैं। हाउ डज वुड अ डे बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 ऑफ जून। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को हम कौन से डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड को हमारे इंडिया ने ये एक गिफ्ट दिया है योगा का, राइट। तो 21 ऑफ जून को जो डेज होता है उसकी लेंथ लंबी रहती है और नाइट जो है वो शॉर्टर रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच सीजन डू द प्लेस ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस। अभी लेट्स थिंक सन रेज वर्टिकली स्ट्राइक हो गए तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर समर जो है वो सीज़न का एक्सपीरियंस होगा। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ड्यूरेशन क्या होगा डे एंड नाइट का, तो डे लंबा होगा एंड नाइट है वो शॉर्टर होगी, राइट। व्हाट विल अकर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 ऑफ डिसम्बर। 22 ऑफ डिसम्बर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्या होगा, जो डे है वो शॉर्टर होगे एंड नाइट लंबी होगी। इसी वजह से जो एंड अदर थिंग इज़ दैट जो सन रेज है वो वर्टिकली स्लांटली स्ट्राइक करेंगे, राइट, स्लांटली। तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होगा और उसी की वजह से वहाँ पर जो डे है वो शॉर्ट होगा एंड नाइट लंबी होगी, ओके। हाउ लॉन्ग वुड अ डे बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 ऑफ डिसम्बर। तो 22 ऑफ डिसम्बर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जो डे है वो शॉर्टर होगा, राइट। अगला वाला जो टॉपिक है वो है सीजन्स। हमारे इंडिया में मेनली 3 सीजन्स है। फर्स्ट वन इज विंटर, राइट, समर एंड मॉनसून। ये मेन 3 सीजन है, राइट। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन द इट्स ऑर्बिट। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है एंड साथ में वो अर्थ के अराउंड भी सन के अराउंड भी रोटेट करती है। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करती है एंड ऑल्सो इट्स rotating around the sun also. Due to this the north pole faces a sun at regular intervals. जो नॉर्थ पोल है ये वाला पोल, वहाँ पर क्या होगा, faces the sun at regular intervals. The rays of the sun fall vertically either on the north of the equator. यानी कि सन के जो रेज है, राइट, वो यहाँ पर वर्टिकली स्ट्राइक हो गए और यहाँ पर वर्टिकली स्ट्राइक हो गए, तो वो पोर्शन पे हीट टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। दिस कोजेज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। और ये आपको मालूम है कि इसी की वजह से डे एंड नाइट का जो लेंथ है उसका वेरिएशन भी होता है, राइट। दोज पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव्स मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर। जो अर्थ का पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर समर सीजन का एक्सपीरियंस होगा। वाइल दोज रिसीव अ लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर। और उसके अपोजिट साइड जहाँ पर सन रेज है वो कम एक्सपीरियंस हो गए, वहाँ पर विंटर होगा। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
experiences summer in the period between 21st March to 21st September। यानी कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च से 21 सितंबर तक कौन सा सीज़न एक्सपीरियंस होता है? तो समर। कौन सा? समर, राइट। वाइल इट इज़ विंटर इन द साउथ हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दैट पीरियड। वी नो दैट दोनों हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन एक्सपीरियंस होता है। ऑलरेडी वी लर्न सो दैट व्हेन 21 मार्च से लेके 21 सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर रहेगा तो सेम वे साउथ हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? विंटर, राइट। द चेंजेस ऑफ सीजन इज अ फिनोमिनन दैट डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। और ये सीजन चेंज होने का जो फिनोमिनन है वो डायरेक्टली हमारी लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट करता है, राइट।